नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज हम दीपावली के दिन जो है ना आप विशेष पुष्पार्चन किस तरीके से करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैं आपको देखिए पुष्पार्चन के साथ साथ मैं आपको धूपार्चन के बारे में भी बताऊंगा वैसे दोस्तों। और दीपावली का दिन है तो आप जो है दीपार्चन भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं मूल रूप से जो है पुष्पार्चन के बारे में और धूपार्चन के बारे में ही बता रहा हूँ। दीपार्चन के बारे में मैं कोशिश करूंगा कि अगर जो है एक अलग वीडियो आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे एक ही सारे विषयों के ऊपर अगर एक ही वीडियो में बहुत कुछ बता दिया जाए ना तो उससे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और समझने में भी थोड़ी समस्या हो जाती है। तो पुष्पार्चन का अर्थ होता है, जैसे मैं आपको हर पूजा में कहता ही हूँ कि आपको जो है 28, 108 या 8 की संख्या में जो है जो कमल के पुष्प है वो आपको, चाहे आप कोई भी देवी देवता के पूजन कर रहे हैं उन्हें जो है जैसे माँ सरस्वती को सफ़ेद कमल के पुष्प प्रिय है, माता लक्ष्मी को जो है लाल कमल के पुष्प प्रिय है, श्री नारायण की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उसमें आप लाल कमल के पुष्प भी दे सकते हैं। कई लोग जो है सफ़ेद कमल के पुष्प भी देते हैं तो वो भी दिया जा सकता है। माँ लक्ष्मी को जो है ना गुलाबी यानी कि जो लाल कमल के पुष्प है वही जो है वो सबसे प्रिय। माँ लक्ष्मी की पूजा में या फिर माँ दुर्गा की पूजा आदि में जो है कभी भी सफ़ेद जो कमल के पुष्प होते हैं वो नहीं दिया जाता है। तो माँ के पूजा में आप जो उपचार की पूजा कर रहे हैं उस समय आप चाहे तो दे सकते हैं इसे, या फिर अलग तरीके से जो है ना ये पुष्पार्चन आप कर सकते हैं। ये अलग तरीके से पुष्पार्चन का क्या अर्थ होता है, देखिए साउथ की तरफ जो है यानी कि दक्षिण भारत में अगर आप वहाँ की पूजा पद्धति को आप देखते हैं तो वहाँ पर ना अर्चन एक बहुत विशेष विषय है। अर्चन जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ पर जैसे कि मैंने सबसे कम संख्या में देखा था 11 की संख्या में जो है, सबसे कम में 11 की संख्या में जो है कोई भी अर्चन किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जहाँ तक मैंने देखा था, जहाँ तक मुझे याद है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है 121 जो है उस तरह से, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकते, पर जहाँ तक मैंने देखा था, ये मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक मैंने देखा था कि इस 121 जो है उस संख्या में सबसे ज़्यादा अर्चन किए जाते थे। और सबसे कम संख्या में अगर कोई कराते थे, मंदिर में जो है हर रोज़ ही जो है कोई ना कोई अर्चन कराने आते ही थे। मान लीजिए 11 दीपक जो है वो अर्चन करा रहे हैं, वो दीपार्चन हो गया। 11 पुष्प से जो है वो अर्चन करा रहे हैं, या फिर 121 जो पुष्प है उससे अर्चन करा रहे। केवल पुष्प के माध्यम से ही जो है ना जब अर्चन किए जाएंगे तो वो दीपार्चन पुष्पार्चन होता है। केवल दीप से जब जो है अर्चन किए जाएंगे तो वो दीपार्चन होता है। केवल धूप से जब जो है इस प्रकार से 11 बार या फिर 121 बार जो है अर्चन किए जाते हैं तो उसे जो है धूपार्चन कहा जाता है। कमल पुष्प से जो है पुष्पार्चन दीपावली के दिन आप अगर करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कई जगह पर अब जैसे कि चेन्नई के जो रामकृष्ण मठ है, या फिर दक्षिण के तरफ जो भी सारे रामकृष्ण मठ आदि है, या फिर कई और भी जो मठ आदि है, वहाँ पर जो है ना आप देखेंगे कि कोजागरी के दिन भी जो है ये किया जाता है पुष्पार्चन, और कुमकुम अर्चन जो है वो किया जाता है। और जो है दीपावली के दिन भी जो है ना यही सेम नियम जो है दीपावली के दिन भी किया जाता है। आप जो है दीपावली के दिन आप पूजा आदि उपचार के पूजा आदि संपूर्ण करने के बाद आप कुमकुम अर्चन कर सकते हैं, आप पुष्पार्चन कर सकते हैं। पुष्पार्चन विशेष करके इसलिए कह रहा हूँ, गंध चर्चित अगर कमल पुष्प से जो है आप माता लक्ष्मी की पूजन जो है यानी कि अर्चन जो है आप दीपावली के दिन करते हैं तो आपकी पूजा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी को जो है सुगंध आदि पुष्प आदि ये बहुत प्रिय है, धूप आदि ये बहुत प्रिय है, प्रकाश जो है धूप के सुगंध आदि जो है वो माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है दोस्तों। तो इसलिए जो है ना आप पुष्पार्चन अगर करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। माँ के पुष्पार्चन के लिए या तो आप श्री श्री महालक्ष्मी दिव्य इस मंत्र के साथ बोल सकते हैं, या फिर माँ के जो भी, चाहे आप 108 की संख्या में पुष्प दे, चाहे आप 28 दे रहे हैं, आप जो है देखिए सबसे कम में जो है ना 28 देना ही सही होता है।
अगर आपके पास 28 की व्यवस्था नहीं है तो आप 18 या फिर वो भी आपके पास नहीं है तो आप 8 की संख्या में जो है दे सकते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा आप जो है 108 की संख्या में रखने की कोशिश करिए, उसके बाद 28 जो है सबसे कम की संख्या में। अगर 28 नहीं संभव हो रहा है तो 18 या 18 भी संभव नहीं हो रहा है तो 8 की संख्या में जो है ना आप पुष्पार्चन माँ को अवश्य करिए दोस्तों। ये जो है ना मतलब कमल के पुष्प ना लक्ष्मी पूजा के समय मिल ही जाते हैं। और ये पुष्पार्चन जो है बहुत सारे लोग शायद ये सवाल कर सकते हैं क्या दूसरे पुष्प आदि से किए जा सकते हैं या नहीं। देखिए, नहीं किए जा सकते हैं ऐसा नहीं है, पर अगर आप पुष्पार्चन कर रहे हैं लक्ष्मी पूजा यानी दीपावली के दिन तो आप अगर कमल पुष्प से ही करते तो वो बहुत अच्छा रहता है। वरना आप जैसे कुमकुमादि अर्चन कर सकते हैं, अक्षत आदि जो गंधाक्षत होता है उससे भी अर्चन किया जा सकता है। दीप अर्चन धूप अर्चन तो किया जा ही सकता है, पर क्योंकि ये लक्ष्मी पूजा का दिन है दोस्तों तो इसलिए जो है आप अगर कमल के पुष्प से ही जो है ये करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो माँ के आप श्री श्री भगवती महालक्ष्मी देव्ये नमः ये कहते हुए ही जो है आप 28 बार या 108 बार जो है माँ को पुष्प अर्चन करिए, या फिर जो है आप माँ के जो 108 या फिर 28 नाम है वो पढ़ते हुए भी जो है ना आप माँ को पुष्प अर्चन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है प्रणाम मंत्र जैसे कि विश्वरूपस्य भार्यासि पद्ये पद्यालय शुभे सर्वत पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, ये मंत्र बोलते हुए भी जो है 28 बार हो 108 बार जो है पुष्प अर्चन करते। कुमकुम आदि अर्चन आदि के समय भी जो है ना ये मंत्र बोला जा सकता है जो कि प्रणाम मंत्र होता है, क्योंकि ये अर्चन कर रहे हैं हम। तो अर्चन में जो है ना प्रणाम मंत्र के साथ जो है हर एक पुष्प को जो है वो निवेदन किया जाता है, यानी कि अर्चन किया जाता है। अर्चन का अर्थ भी देखिए, पूजा का जैसे कि एक अर्थ जो है वो इस तरह से निवेदन की भावना से जुड़ा होता है, अर्चन भी जो है निवेदन सभी है, पूजा के हर विषय ही जो है निवेदन है। पर जब शब्द बदल जाते हैं ना तो उसके भाव भी थोड़े बहुत बदल जाते हैं। अर्चन का अर्थ होता है हम जैसे कि अपने मन पुष्प को भी जो है उस पुष्प के माध्यम से जो है ना एक प्रकार से, क्योंकि हम वहाँ पर केवल मात्र पुष्प अर्पण कर रहे हैं तो हम अपने मन रूप पुष्प को जो है ना 108 बार 28 बार जो है ना माँ को अर्पण कर रहे हैं। तो ये हमारे आत्मिक पूजा है, एक प्रकार से आप बोल रहे हैं कि हम एक ही विषय पर एकाग्र होकर जो है ना हम अर्चन कर रहे हैं, ये हमारी आत्मिक पूजा है। तो इसमें जो है आप 108 बार जो है आप माँ के जो श्री लक्ष्मी देव्ये नमः ये बोलते हुए या फिर माँ के 28 या 108 नाम लेकर जो है अब जो कि मिल जाता है दोस्तों आपको, ये अलग से भी ग्रंथ मिलता है कि माता लक्ष्मी के अष्टोत्तर शतशंख के नाम आदि जो है सहस्त्र नाम आदि के पुस्तक मिलते, तो उसमें से जो है आप माँ के 108 या फिर 28 नाम से ही जो है माँ को पुष्प अर्चन कर सकते हैं, या फिर प्रणाम मंत्र विश्वरूपस्य भार्यासि पद्ये पद्यालय शुभे सर्वत पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमस्तुते बोल के भी जो है आप पुष्पार्चन कर सकते हैं। कमल के पुष्प से ही आप पुष्पार्चन जो है ना लक्ष्मी पूजा के दिन करने की आप कोशिश करिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। आप पुष्पार्चन के साथ अगर चाहे तो कुमकुम अर्चन कर सकते हैं, हल्दी अर्चन अगर चाहे तो वो भी कर सकते हैं, अक्षत अर्चन चाहे तो वो भी कर सकते हैं। धूप अर्चन के बारे में जो है 18 प्रकार के धूप जो है 18 प्रकार के धूप जो है आप एक साथ जो है उन्हें मिला लीजिए दोस्तों, और उसके बाद जो है घी के साथ जो है उन सारे चीज़ों को आप मिलाकर जो है 18 बार जो है उन सारे वस्तुओं को लेकर आप चाहे तो 28 भी बोल सकते हैं, आप चाहे तो 28 भी बोल सकते हैं, क्योंकि सामग्री की आपने 18 अगर लिए हैं। कई लोगों ने मुझे कहा है कि अष्टादश, मैंने एक्चुअली शायद मैंने बासंती पूजा के समय जो है वो 18 वाले धूप अर्चन के बारे में बताया था, अष्टादश धूप के बारे में शायद विशेष धूप शायद देवी के, तो उस बारे में मुझे कई सारे सवाल आते हैं। तो लक्ष्मी पूजा की भी अष्टादश धूप के बारे में कई लोगों ने पूछा है, विशेष अर्चन आदि के बारे में। तो विशेष अर्चन आदि में जो है आप 18 प्रकार के धूप लेकर जो है ना 18 बार जो है माँ के नाम कहते हुए सारे धूपों को एक साथ मिलाकर ही जो है आप 18 बार जो है माँ का नाम लेकर या फिर प्रणाम मंत्र बोलते हुए या फिर वनस्पति रसो दिव्य, उसके बाद जो है विश्वरूपस्य भार्यासि ये बोलते हुए श्री श्री भगवती लक्ष्मी देव्ये
महालक्ष्मी दिव्य नमः बोलते हुए ही जो है आप 18 बार जो है ना धूप आप आहुति के तौर पर एक तरह से जो है, ये भी अर्चन ही है, ये भी एक प्रकार से अर्चन ही हम कर रहे हैं। आपको धूप देना है दोस्तों, और उसके साथ साथ जो चीज़ करना है, हर बार धूप देने के बाद जो है ना आपको कम से कम जो है 3 बार आपको घुमाना है। ये बात जो है ना आप ध्यान रखिएगा। आप ये अर्चन कर रहे हैं तो अर्चन में जो है आपको धूप देने के बाद धुन जी को लेकर जो है ना, मतलब 18 बार आप धूप दे रहे हैं तो 18 बार ही आपको धुन जी को जो है 3 बार कम से कम जो है वो घुमाना पड़ेगा। आप 5 बार भी घुमा सकते हैं, 3 बार या 5 बार कम से कम मैं कह रहा हूँ, पर आपको घुमाना पड़ेगा। आप अगर 28 बार जो है धूप दे रहे हैं तो आपको जो है 28 बार ही घुमाना पड़ेगा। अष्टादश क्योंकि द्रव्य अगर आप ले रहे हैं तो अष्टादश यानी कि 18 बार ही आप जो है ये कर सकते हैं, मतलब आहुति के तौर पर जो है धूप अर्चन करते हुए ये जो है आप उसमें जो है धूप दीजिए, और उसके बाद जो है घुमाना ज़रूर है दोस्तों। अगर घुमाते नहीं हैं तो अर्चन आपका संपूर्ण नहीं होगा, तो इसलिए जो है आहुति के तौर पर उसमें धूप आदि दीजिए। आप 18 बार देना चाहते तो अष्टादश धूप के बारे में आप में से ज़्यादातर ने पूछा था, तो अष्टादश अगर आप विशेष अर्चन करना चाहते तो 18 बार आप दीजिए, उसे घुमाइए। अगर 28 बार करना चाहते तो उन 18 द्रव्यों से ही कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास दशांग केवल मात्र धूप है, कई लोग दशांग या अष्टांग धूप की ही केवल व्यवस्था कर सकते हैं शायद, तो वो जो है ना वो उन धूपों से भी जो है 28 बार जो है वो धूप देंगे, और उसके बाद जो है आपको जो है धूप को घुमाना है, आपको जो है धूप को घुमाना है दोस्तों 3 बार या 5 बार जो है हस्त प्रक्षालन करना है, फिर से धूप देना है। मतलब पहले आपको जो मान लीजिए कि प्रथम बार आप धूप दे रहे तो उसमें आप जो है वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपहम प्रतिगृह्यतम ओम विश्वरूपस्य भार्यासि पद्ये पद्दालये शुभे सर्वत पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमस्तुते श्री श्री भगवती लक्ष्मी दिव्यै निवेदयामि नमः भी बोल सकते, बोलते हुए जो है आपने धूप अर्पण किए। उसके बाद जो है आपको धूप पात्र को लेकर जो है इस प्रकार से 3 बार घुमाना है, धूप पात्र को रखना है, आपको हस्त प्रक्षालन करना है। अब फिर जो है फिर से आपको उसी धूप पात्र में दोबारा आपको इसी प्रकार से देना है, घुमाना है, आपको जो है प्रक्षालन करना है। ये जो है ना अर्चन की विधि है, धूप अर्चन में जो है ना ये बात आपको ख्याल रखना है दोस्तों। हर बार जो है आपको चढ़ाना है, हर बार जो है आपको हस्त प्रक्षालन जो है वो करना है। अब वैसे तो देखिए पुष्प आदि जब पुष्पार्चन होते हैं ना दक्षिण में, जैसे कि हर चीज़ में जैसे हस्त प्रक्षालन या पुनराचमणीय के नियम है, तो वहाँ पर जैसे धूप अर्चन किए जाते तो उसमें हर बार पुनराचमणीय भी दिए जाते हैं। हर बार जो है ये धूप घुमाने के बाद जो है हस्त प्रक्षालन करके पुनराचमणीय देकर फिर जो है दूसरे जो धूप है वो दिए जाते हैं उसी धूप पात्र में। धूप पात्र नहीं बदलेगा, पर जो है हर बार आपको हस्त प्रक्षालन करना होगा। पुष्प के समय भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग हस्त प्रक्षालन करते हैं, पर पुष्प के समय तो पुनराचमणि की कोई विषय नहीं है, पर धूप में जो है ये दिया जाता है। तो आप जो है अगर 18 द्रव्यों को लेकर जो है 18 बार धूपार्चन करना चाहते हैं तो आपको इसी विधि से करना है। आपको धूप देना है, घुमाना है, हस्त प्रक्षालन करना है, आपको जो है फिर से धूप देना। अगर पुनराचमणि आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ दोस्तों। मतलब क्योंकि हस्त प्रक्षालन तो आपको करना ही है, आप पुनराचमणि दे या ना दे। कई जगह पर पुनराचमणि दिया जाता है, कई जगह पर नहीं दिया जाता है। दक्षिण की तरफ पुनराचमणि की कई ज़्यादा जो है ना मान्यता है, हर चीज़ देने के बाद पुनराचमणि देते, वो वस्त्र देते, जो भी सारी चीज़ें देते। तो आप पुनराचमणि दे या ना दे, हस्त प्रक्षालन अवश्य कर लीजिएगा। घुमा कर जो है हस्त प्रक्षालन करके फिर दोबारा जो है आपको देना है। तो ये जो है आप 18 द्रव्यों के साथ 18 बार भी दे सकते हैं, 28 बार भी दे सकते हैं, जितना द्रव्य आपके पास है। अगर आपके पास 8 या 10 प्रकार के दशांग या अष्टांग धूप ही है, आप उससे ही जो है ना 28 बार अर्चन कर सकते, कोई समस्या उसमें नहीं है। आपको 18 ही मिलना ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 10 या 8 मिलता है तो उससे भी जो है आप संपूर्ण धूप अर्चन जो है ना वो कर सकते। पर विधि, ये जो नियम है, ये जो तरीका है, ये जो पद्धति है, ये आपको फॉलो करना है कि आपको धूप देना है, हस्त घुमाना है, धूप देना है, घुमाना है, हस्त प्रक्षालन करना है, फिर दूसरे बार की धूप आदि जो है वो आपको देना है। और पुष्प अर्चन में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो है कमल के पुष्प मिले तो उससे ही जो है आप पुष्पार्चन करने की कोशिश करिए दोस्तों। क्योंकि महालक्ष्मी पूजन के दिन जो है, दीपावली के दिन जो है
कमल के पुष्प ही जो है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है पुष्पार्चन के लिए। तो इसलिए जो है आप कमल के पुष्प से और धूप मैंने जैसे जिस तरीके से बताया उस तरीके से आप अर्चन करिए, अगर पुष्पार्चन और धूपार्चन आप करना चाहते हैं। आप 108 की संख्या में, 28 की संख्या में, 18 की संख्या में या फिर कम करके जो है 8 की संख्या में जो है आप पुष्प आप दीजिए। और धूप तो जैसे कि आप अगर 108 बार देना चाहते हैं तो आप अष्टांग धूप से भी दे सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। पर ज़्यादातर क्योंकि अष्टादश धूप के बारे में मुझसे पूछ रहे कि अष्टादश धूप से विशेष अर्चन आदि नहीं करेंगे या नहीं, तो हाँ, आप अष्टादश धूप को एक साथ मिलाकर 18 बार जो है इसी प्रकार से करिए, तो उससे ही जो है ना आपको अष्टादश धूप अर्चन का यानी कि अष्टादशांग जो धूप अर्चन का फल जो है वो आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से जो है ऑर्डर को आपको फॉलो करना है, पद्धति कभी भी जो है ना ब्रेक नहीं करना है, पद्धति हमेशा जो है उसे सही तरीके से करना चाहिए, तभी आपको अर्चन का फल मिलेगा। तो अर्चन में जो है आपको धूप घुमाना ही है, ये बात आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना थोड़ा बहुत अगर जो है आप ये सारी चीज़ें आपका मिस हो जाता है तो आपके अर्चन ही जो है ना वो असंपूर्ण रह जाते हैं। तो ये विषय जो है आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आपको जो है पुष्प जब देना है चंदन चर्चित करके अगरू आदि के साथ आप दे सकते हैं, और धूप भी जब आप दे रहे हैं तो आपको घुमाने के बाद प्रक्षालन करके फिर से दूसरे बार जो है वो देना चाहिए। तो ये वीडियो आपको पुष्पार्चन के बारे में और धूपार्चन के बारे में बताने का था। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।